भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी विधायक इन दिनों विधानसभा वार क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हकीकत को जानने में जुटे हैं। इसी के चलते दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के लिए बिहार से आए विधायक घनश्याम ठाकुर ने पिछले एक हफ्ते विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न वर्गों, मंडल और बूथ स्तर पर लोगों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति को जाना। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी विधायक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं का गुणगान करते ही नजर आ रहे हैं। मीडिया के हर सवाल के जवाब में ये प्रवासी विधायक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनवाने लगते हैं। क्षेत्रीय समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। घनश्याम ठाकुर ने भी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए कहा कि इस बार दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट बीजेपी 50% से भी ज्यादा मतों से जीतेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस पर घनश्याम ठाकुर का कहना है कि उनके सभी सक्रिय कार्यकर्ता चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है। पार्टी जिसे टिकट देगी, बाकी के सभी कार्यकर्ता उसके साथ एकजुट होकर अपना काम करेंगे। आप बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता कांग्रेस के पीसी शर्मा से चुनाव हार गए थे। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट कर्मचारी बहुल सीट है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किसे चुनती है। भोपाल जिले के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में विधायक प्रवास योजना के तहत 20 अगस्त से लेकर आज 27 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों में शक्ति केंद्र पर, बूथों पर, मंडलों में, विभिन्न समाजों में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर, लाभार्थी बहनों के बीच या प्रमुख समाज के लोगों के बीच जाकर भारत सरकार और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के संबंध में लोगों से जाना। लोगों ने बड़ी उत्साहपूर्वक बताया डबल इंजन सरकार होने का क्या लाभ। हम जिस बिहार की धरती से आते हैं, हम लोग कुछ दिन पहले तक गठबंधन की सरकार में भागीदार थे, लेकिन वहां तो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया। और यहाँ आदरणीय शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार भी अपने स्तर से 6,000 रुपया देकर 12,000 रुपया किसानों को दे रही। ये अपने आप में डबल इंजन सरकार के लिए एक छोटा उदाहरण। कई अनेक कार्यक्रम अभी लाडली बहनाओं के लिए 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं माता बहनों के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा करके उन्होंने जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई अनेक कार्यक्रम की है। हमारी प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में और यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा भी उससे अपना कुछ अलग उसमें मिलाकर के दी जा रही है। आयुष्मान योजना जो भारत सरकार के द्वारा है, उसमें राज्य सरकार भी जो वंचित रह गए वो दे रहे हैं। तो कई जनहितकारी की कामों से यहाँ के लोग बहुत ही खुश लगे। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोग जो मुझे दिखे तो मुझे लगे प्राचीन कालीन भोजपुर का जो महादेव मंदिर है सामने, उनमें उज्जैन में महाकालेश्वर स्थान है। तो ये देवभूमि में निवास करने वाले सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता के प्रति भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और यहाँ कई उपलब्धियों गिनाना चाहे तो आज हमारी सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और कई मजबूत कार्यकर्ता है। पिछले बार किन्हीं कमियों के साथ हम यहाँ विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। इसका टीस, इसका दर्द हमारे सभी कार्यकर्ताओं में है। हमारा पन्ना प्रमुख भी बन के तैयार है, हमारा बूथ समिति भी बन के तैयार है, सभी निरंतर बैठक और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी शक्ति केंद्र के प्रभारी पूरे तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ संकल्प कर चुके हैं। जिस प्रकार से हमने धरती पर संकल्प लिया और चंद्रयान को चांद पर जाकर उसे सफल किया, ठीक उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता उसी वैज्ञानिकों की तरह यहाँ पर जो संकल्प लिए हैं उसे प्रतिपूर्ति करने के लिए सहार को इस बार ऐतिहासिक जीत
मनाने में दक्षिण पश्चिम के कार्यकर्ता पूरे प्राण से लगे। मतलब पिछली बार का आपने पूरा सर्वे किया होगा, पिछली बार का हार का मुख्य कारण क्या लगा था आपको, जो आपके कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से बैठक हुई थी, तो पिछली बार के मुख्य हार का कारण क्या लगा था जिसपे आपने काम किया? देखिए, उस हमसे ज्यादा भली बात आप परिचित होंगे। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हमसे हार क्यों हुआ, आप सभी भीगे हैं, इस पर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब हम सावधान है, साकांक्ष है। हो सकता है हमारे किसी वाणी से, किसी वचन से, किसी व्यवहार से मतदाता मालिक नाराज हो गए होंगे, तो भगवान है। हमारी उस पूजा को उन्होंने स्वीकारा, उस समय नहीं स्वीकारा। अब हम सभी उनके पूजा में लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है इस बार फल मिलने वाला है। हम सभी देवस्थान जाते हैं। अभी महाकालेश्वर हम कैसे जीतेंगे? दक्षिण पश्चिम की बात, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हमारे करीब लगभग 5000 पेज है। 2,26,000 पूर्व मतदाता रहे हैं और सभी पेज पर भारतीय जनता पार्टी 50+ जीतेगी, ऐसा हमारा अनुमान, हमारा लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कई दिग्गज जो हारे हुए उन पर दाव खेला है। क्या आपको लगता है दक्षिण पश्चिम में फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी? कहने का मतलब है मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जी। मैं मन से हारा नहीं हूं। किसने कब जगह हम हारे हैं? किसी कारण से के कारण जनता ने मुझे कहा इस बार आप आराम करें। मैं थक गया था, मुझे आराम करने के लिए उन्होंने मौका दिया, लेकिन फिर भी हारने के बाद भी हम जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा में निरंतर लगे रहे। क्या आप घर बैठ गए क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 हमेशा कार्य करने वाले कार्यकर्ता हमारे हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली के आधार पर जनताओं की सेवा के लिए हम निकल चुके हैं। अब तक 39 प्रत्याशी जहाँ से कर दिए, दक्षिण पश्चिम का अभी तक नहीं हुआ है। क्या पुराने प्रत्याशियों को ही लेकर जो आम जनता की मांग हो या आपके कार्यकर्ता, क्या ऐसा दाव खेलने की उम्मीद लगती है? ये मेरे जिम्मे का विषय नहीं है। ये हमारे प्रदेश संसदीय समिति और केंद्रीय संसदीय चुनाव समिति तय करती। जिस समय में उचित लगेगा, हमारे सभी सक्रिय सदस्य, आपके जानकारी के लिए हमारे जितने दक्षिण पश्चिम के सक्रिय सदस्य हैं वो सभी चुनाव लड़ रहे होंगे। हमारे लिए हमारे भी एक नहीं है, हजारों में हमारे लाखों हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लाखों कार्यकर्ता हमारे विधानसभा लड़ने की योग्यता रखते हैं। जिस कार्यकर्ता को टिकट मिल जाएगी, पूरे कार्यकर्ता की टोली उनके साथ लग जाएगी। उसमें कुछ चीजों की आपको भी लगी होगी कि जो आम जनता की मांग रही हो, तो इस प्रकार की कौन सी कमियों पे जो विशेष ध्यान देने की आपने बात करी होगी? सरकार, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सरकार स्वयं संवेदनशील है और तत्पर है। जो कमियां है उस कमियां को क्रमिक रूप से दूर करने की दिशा में हमारी राज्य सरकार, हमारी संगठन के लोग उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और उस दिशा में उनकी 7 दिन में आपने कुछ तो देखा हुआ था, कुछ तो बताइए कि अच्छा क्या देखा और बुरा क्या देखा, ये भी तो कहने का मतलब ये है, जो मैं तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आया, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। तो मैं दीक्षा लेने के लिए आया था, परीक्षा देने के लिए आया था। मूल्यांकन तो यहाँ की भोली भाली जनता जो हमारे परीक्षक हैं वो परीक्षा फल तय करेंगे। आने वाले चुनाव में कितने प्रतिशत की ये कहीं देव मंदिर में जाते हैं, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में जाते हैं, फल प्रसाद फूल पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन आशीर्वाद किसी डिब्बा में बंद करके नहीं मिल गया। ये अनुभूतियां प्राप्त कर लेते हैं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मुझे भ्रमण करने के बाद दक्षिण पश्चिम मध्य क्षेत्र के मतदाताओं से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो जिस प्रकार से बिहार में की स्वतंत्रता है, हम उस बिहार में जो लोकतंत्र की जर्नी रही है, आज शंकराचार्य, अभी पुरी के शंकराचार्य आदरणीय पूज्य नित्यानंद जी हमारे जिले के संतान हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। हम उस माता सीता की धरती से आपके बीच आया हो, राजा भोज की नगरी में आप सभी का अभिनंदन वंदन करने के लिए आया। ये भी सांस्कृतिक महत्व का एक मान बिंदु है, सांस्कृतिक महत्व का एक पहचान है और यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य और संस्कारी हैं। और इस बार मुझे विश्वास हो रहा है, इस बार हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अपने सभी आराध्य देव जो मानव देव मतदाता है उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं
वो प्रसन्न है और हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी कार्य हमारे लिए औषधि का काम करेगा। हम इन सभी कार्यकर्ताओं उस संकल्प के साथ करें।